morning students. Today we discuss a most important topic of this chapter, law of conservation of momentum. इसे law of linear conservation of linear momentum भी कह सकते हैं. मेनली इसको law of conservation of momentum कहा जाता है. क्या होता है, सिंपल वे से इसको अगर समझा जाए इन शॉर्ट, वो क्या है कि कोई सी भी दो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे ट्रक और एक कार मान लिया जाए, अगर वो चल रही हैं एक की तरफ, कुछ देर बाद बाई चांस उनके अंदर टक्कर हो गई, तो टोटल मोमेंटम जो टक्कर वाली सिचुएशन के पहले था ट्रक और कार का, साइंस ये कहती है कि टक्कर के बाद भी जो ट्रक और कार है उनका टोटल मोमेंटम सेम रहेगा. यही चीज़ को डिफाइन करती है. द टोटल मोमेंटम ऑफ टू और मोर पार्टिकल्स इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन. कोलिजन का मतलब होता है टक्कर. तो टक्कर के पहले और टक्कर के बाद टोटल मोमेंटम हमेशा सेम रहेगा. अब इस चीज़ को ड्राइव करना आना चाहिए, और एंड में जो फॉर्मूला रिलीज़ होगा वो न्यूमेरिकल्स के लिए भी यूज़ होगा. देखिए क्या है, पहले इसको कि ये बड़ी सी चीज़ मान ली, इसको ट्रक मान लिया, कैपिटल एम. ए कोई ऑब्जेक्ट है ट्रक, उसको कैपिटल एम लिख दिया कि मास है इसका. स्मॉल एम, और ये कार को ले लिया बी, वो स्मॉल एम बी लिख दिया कि मास कार का है, ये याद रख लेना मास ट्रक का है. अब ए यानी ट्रक से रिलेटेड है, तो यू ए यानी ये ट्रक जा रहा है इनिशियल वेलोसिटी यू से, और ये जा रहा है यू बी से, कार है. तो क्लियर है. तो यहाँ से ये चलना शुरू हुआ. अब थोड़ी देर के बाद इसके अंदर टक्कर हो गई, ट्रक ने कार को टक्कर मारी, तो क्या हुआ, टक्कर से क्या होगा, वेलोसिटियों में थोड़ा थोड़ा फ़र्क आ जाएगा. मास वही रहने वाला ट्रक का, वही कार रहने वाली है. टक्कर लगने से ये वी ए वेलोसिटी होगी और ये कार की वी बी वेलोसिटी होगी. ठीक है. ए और बी इसका मतलब है ट्रक और कार. वी का मतलब है फाइनल वेलोसिटी यानी टक्कर के बाद. यू का मतलब है टक्कर से पहले वेलोसिटी. अब हम क्या देखते हैं स्टेटमेंट के लिए कि जैसे ए है हैवी ऑब्जेक्ट, इसका मास दिया हुआ ये, इनिशियली ये स्पीड से जा रहा था, टक्कर के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई ये. तो मोमेंटम इनिशियल यानी टक्कर से पहले, इनिशियल का मतलब टक्कर से पहले मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी. तो मास ये है, वेलोसिटी ये है, एम में यू है. फाइनल मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, एम वी पी वी. तो अब ये ट्रक की बात हो रही है. ए का मतलब है ट्रक, ट्रक का इनिशियल मोमेंटम ये रहा, फाइनल मोमेंटम ये रहा. तो चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ ट्रक में, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी ये फाइनल वाली वी वाली पहले लिखो, माइनस करते हैं यू वाली. अब चेंज इन मोमेंटम ये है, इसके आगे वर्ड अगर लिख दिया रेट, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यानी इसके नीचे डिवाइड बाय टी हो जाएगा. और रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम सेकंड लॉ से हम जानते हैं कि इट इज़ इक्वल टू द फोर्स. तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम की जगह क्या लिखा, फोर्स. तो फोर्स जो ट्रक ने कार के ऊपर लगाया वो ये रहा. इसी तरह क्या होगा, बी ऑब्जेक्ट यानी कार, उसी तरह उसका मास इनिशियली वो स्पीड से जा रहा था, फाइनल उसकी ये हो गई, इनिशियल मोमेंटम ये है, फाइनल ये है. इसी तरह चेंज इन मोमेंटम यानी फाइनल कार की टक्कर की बाद वाली वेलोसिटी माइनस टक्कर से पहले वाली. आगे वर्ड लिख दिया रेट, तो डिवाइड बाय टाइम होगा. ये बी से रिलेटेड है, तो फोर्स के लिए यहाँ लिखेंगे पहले बी फिर ए. ए से रिलेटेड था तो पहले लिखा था ए. यानी फोर्स जो ट्रक ने कार पर लगाया वो ये है, कार ने जो ट्रक के ऊपर लगाया वो ये है. अब एफ ए बी इक्वल टू एफ बी ए आएगा, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, जो लास्ट टाइम हमने किया, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. जितना इसने इसके ऊपर जोर लगाया उतना ही ये इसके ऊपर जोर लगाएगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन. ये नेगेटिव जरूर याद रख लेना, क्योंकि थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जितना एक्शन हुआ है उतना ही रिएक्शन होएगा, पर इन अपोजिट डायरेक्शन. अब इसकी वैल्यू ए बी की ये उठाई, बी ए की वैल्यू ये उठाई, एज इट इज़ चेप दिया, यहाँ से उठाकर ये लिखा, इसकी वैल्यू ये लिखी. माइनस बाहर है. अब माइनस बाहर है तो अंदर क्या होगा, टी से ये टी कट गया, माइनस बाहर है, तो अब इसकी वैल्यू ये माइनस माइनस ये प्लस, बाहर माइनस है, साइन चेंज हो जाएंगे ना. तो अब माइनस वाली इधर ले गए, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस वाला इधर आकर ये पॉजिटिव हो जाएगा. पहले पॉजिटिव पड़ा ही है. तो यहाँ से ध्यान से देखो, ये ट्रक का मोमेंटम है फाइनल और ये कार का मोमेंटम है फाइनल.
यानी वी जब दिया होता है इसका मतलब फाइनल होगा, तो टकराने के बाद का जो टोटल मोमेंटम है बराबर किसके आएगा, ए यानी ये कार का ट्रक का मोमेंटम टकराने से पहले और ये ट्रक कार का मोमेंटम टकराने से पहले। तो इनिशियल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। तो यही चीज़ प्रूव करनी है कि टोटल मोमेंटम टक्कर के पहले और टक्कर के बाद हमेशा इक्वल आता है, और यही चीज़ हमने यहाँ प्रूव करके दिखाई है आप लोगों को। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ, सेकंड लॉ और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। ये नेक्स्ट वीडियो में मैं न्यूमेरिकल सेंड कर रहा हूँ।